स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाईशाला पर। मैं आपका भाई, आपका दोस्त एडवोकेट मोहित यादव हाजिर हूँ आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय के साथ जिसका नाम है मूल विधि, जो आने वाली दरोगा परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष चाहे वो 2017 हो, चाहे वो 2021 हो, मूल विधि से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मूल विधि पूरी पढ़ाऊँगा और फ्री में पढ़ाऊँगा, और यूट्यूब के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा शिक्षक होगा जो आपको फ्री में मूल विधि पढ़ा रहा होगा और इतने अच्छे पिक्टोरियल फॉर्म में इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए कोई मूल विधि पढ़ा रहा होगा। तो हमने इस श्रृंखला का नाम रखा है नियमों से चयन तक, जो यूपीएसआई मूल विधि इसमें हम कवर करेंगे। और इसमें संपूर्ण अधिनियम, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो मानवाधिकार हो, और BNS और BNSS एग्जाम से पहले आपको पूरी मूल विधि कंप्लीट मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं मूल विधि पढ़ाने के साथ साथ जो पिछले वर्षों के प्रश्न हैं उनको भी आपसे डिस्कस करता चलूँगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण अधिनियम का इंट्रो कर देते हैं, यानी कि उससे परिचित हो जाते हैं, और अगली क्लास में हम इस अधिनियम को पूर्णतः समाप्त कर लेंगे। तो इस अधिनियम का नाम है मेरे भाइयों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इंग्लिश में चाहो तो मैं इसको इंग्लिश में भी बता सकता हूँ कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, यानी कि एट्रोसिटीज को ही हम अत्याचार कहते हैं। एट्रोसिटीज का हिंदी रूपांतरण अत्याचार है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई इस अधिनियम का पूरा नाम क्या है, तो जैसे मैंने अभी बताया, इसका पूरा नाम है अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यह अधिनियम 11 सितंबर 1989 को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा हस्ताक्षरित हुआ और 30 जनवरी 1990 को यह पूरे देश में लागू हो गया। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया ये तो एक्ट 89 में आया था, उस समय जम्मू कश्मीर का एक अपना एक अलग स्पेशल स्टेटस का दर्जा था, तो ये तो वहाँ तो लागू नहीं होता। लेकिन मेरे भाई, जैसे ही भारत सरकार ने संविधान का अनुच्छेद 370 खत्म किया, यानी कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा था वो समाप्त हो गया, तो वैसे ही अब यह संपूर्ण भारत में लागू हो चुका है, यानी कि कोई भी भारत का कोना इससे बचा नहीं है जहाँ ये लागू ना हो। अब इस अधिनियम में हम 5 अध्याय पढ़ेंगे, यानी कि 5 चैप्टर्स, 23 धारा हैं, यानी कि 23 सेक्शंस, और एक अनुसूची यानी कि एक शेड्यूल। देखिए, हमें किसी भी विषय में PhD नहीं करनी है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो अगली वीडियो में हम इसकी इंपॉर्टेंट धाराएं, यानी कि इसका नाम क्या होगा, है अत्याचार की परिभाषा क्या है, क्या सामान्यतः लड़ाई झगड़े को हम अत्याचार कह सकते हैं या नहीं, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। धारा 2 क्या है, धारा 3 क्या है, एक लोक सेवक के क्या कर्तव्य हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और हमारे पढ़ाईशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथ मूल विधि पढ़ते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।